नमस्कार। बोधी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 6 की किताब पूर्वी के नए सिलेबस से एक बहुत ही खास अध्याय समझने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा भारत। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। हमारा देश भारत हमेशा से ही एक कमाल की जगह रहा है ना? ये आर्यभट्ट जैसे महान ज्ञानियों की भूमि है, जिन्होंने पूरी दुनिया को शून्य दिया। और हाँ, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर योद्धाओं की भी, जिनकी कहानियां आज भी हमें हिम्मत देती हैं। और जानते हैं क्या, इसी धरती की जो कुदरती खूबसूरती है, ये बहती नदियां, ये घने जंगल और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन्होंने हमारी संस्कृति और कलाओं को हमेशा से प्रेरणा दी है। मतलब यहाँ की हर चीज में एक कहानी छिपी है। तो फिर इस अनोखी विविधता को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? चलिए आपको एक क्लासरूम में ले चलते हैं, जहां कुछ स्टूडेंट्स एक बहुत ही मजेदार पाठ शुरू करने वाले हैं। टीचर एक ऐसा सवाल पूछती हैं जिससे पूरी क्लास में जैसे जोश भर जाता है। तो क्या आप देश भर के अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हैं? और जाहिर है पूरी क्लास एक साथ चिल्लाती है, हाँ। जब टीचर पूछती हैं कि भाई ये कार्यक्रम किस बारे में है, तो रेणु नाम की एक स्टूडेंट इसका बहुत ही शानदार जवाब देती है। वो कहती है, विविधता में हमारी एकता ही हमें दुनिया का सबसे अद्भुत देश बनाती है। बिल्कुल सही बात है ना? और बस तभी बाला नाम का एक स्टूडेंट बड़े उत्साह से चिल्लाता है, देखिए वीडियो शुरू हो गया है। और इसी के साथ असली रोमांच शुरू होता है, जब स्क्रीन पर भारत के अलग अलग कोनों से बच्चों के चेहरे चमकने लगते हैं। और यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। अब 4 अलग अलग राज्यों से 4 बच्चे वीडियो कॉल पर जुड़ते हैं और हर कोई अपने घर की एक जादुई कला हमें दिखाने वाला है। तो सबसे पहले उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों से आकांक्षा जुड़ती हैं। वो कहती हैं, प्रणाम, मैं उत्तराखंड से आकांक्षा हूं। मैं आपको हमारी लोक कला ऐपन के बारे में बताऊंगी। आकांक्षा समझाती हैं कि ऐपन सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि ये त्योहारों और शुभ अवसरों का एक बहुत पवित्र हिस्सा है। सोचिए, परिवार की महिलाएं एक साथ मिलकर चावल के आटे से अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके जमीन और दीवारों पर प्रकृति और देवी देवताओं से प्रेरित सुंदर आकृतियां बनाती हैं। ये एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मां से बेटी को मिलती है। अब बारी है ओडिशा के प्रिय रंजन की। वो कहते हैं, सुप्रभात, मेरा कबीला 4000 साल पुरानी धातु कला का अभ्यास करता है, जिसे धोकरा कहते हैं। 4000 साल पुरानी। प्रियरंजन ढोकरा बनाने का जो तरीका बताते हैं वो किसी पुराने जादू जैसा लगता है। पहले कलाकार मिट्टी से एक मूर्त बनाते हैं, फिर उसे मोम से ढकते हैं और उस पर बारीक डिजाइन बनाते हैं। फिर उसे दोबारा मिट्टी से ढककर गर्म किया जाता है। अब होता यह है कि मोम पिघल जाता है और उसकी जगह ले लेता है पिघला हुआ पीतल। और जब मिट्टी की वो बाहरी परत तोड़ी जाती है तो अंदर से एक अद्भुत धातु की कलाकृति निकलती है। क्या बात है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं केरल, जहां चित्रा हमें दिखाती हैं कि कैसे एक साधारण नारियल का खोल एक खजाने में बदल सकता है। वो कहती हैं, शुभ प्रभातम। ये एक ऐसी कला है जो ना सिर्फ सुंदर है, बल्कि हमारे धरती के लिए भी बहुत अच्छी है। चित्रा हमें दिखाती हैं कि कैसे नारियल के खोल को साफ करने और घिसने के बाद कलाकार उसे बड़ी सावधानी से आकार देते हैं। और फिर थोड़ी सी पॉलिश के बाद जो चीज बेकार समझी जा सकती थी, वो सुंदर कटोरे, चम्मच और यहां तक कि गहनों में बदल जाती है। ये तो कमाल का रियूज है। और आखिर में आंध्र प्रदेश से बालमुरली आते हैं। वो कहते हैं, सुबोदयम, मैं अपने गांव कोंडापल्ली में बनने वाले 400 साल पुराने खिलौनों की कला के बारे में बताऊंगा। बालमुरली बताते हैं कि ये प्यारे प्यारे खिलौने एक खास नर्म लकड़ी से बनाए जाते हैं। हर हिस्सा, बैलगाड़ी का पहिया हो या बैल का सिर, अलग अलग तराशा जाता है और फिर एक खास पेस्ट से जोड़ा जाता है। ये सिर्फ खिलौने नहीं हैं, ये तो गांव के जीवन, जानवरों और पुरानी लोक कथाओं की कहानियां सुनाते हैं और उन कथाओं की दुनिया को जैसे जिंदा कर देते हैं। वीडियो कॉल खत्म होती है और क्लास में सब हैरान हैं। उत्तराखंड के जमीन पर बने डिजाइन से लेकर आंध्र प्रदेश के लकड़ी के खिलौनों तक उन्होंने अभी अभी देखा है कि पूरे भारत में रचनात्मकता कितनी अलग और कितनी सुंदर है। क्या ये देखना अद्भुत नहीं है? जरा सोचिए, उत्तर में आकांक्षा बस चावल के आटे का उपयोग कर रही हैं, पूरब में प्रियरंजन मिट्टी और आग से धातु को आकार दे रहे हैं, दक्षिण में चित्रा एक पेड़ के फल का इस्तेमाल कर रही हैं और वहीं बालमुरली लकड़ी को तराश रहे हैं। देश के 4 कोने, 4 बिल्कुल अलग अलग सामग्रियां और सभी से बनती है खूबसूरती।
और यही तो सबसे खूबसूरत बात है। सोचिए कि हर कला, हर परंपरा एक अनोखे रंग का धागा है। अकेले में हर धागा सुंदर है, लेकिन जब इन सभी धागों को एक साथ बुना जाता है तो वे भारत नाम की एक शानदार रंगीन चादर बनाते हैं। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे अपने घर के आसपास की सबसे अनोखी कला या शिल्प कौन सा है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए और इससे भी बेहतर किसी को इसके बारे में बताइए। आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन हाँ, सीखने का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। अगर आपको आज भारत की कलाओं की यह यात्रा हमारे साथ करने में मजा आया तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा अगला ज्ञानवर्धक सफर आप मिस ना करें, बोधि क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।